मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना जारी है। पीडीएम कारकुनान रेड जोन में दाखिल हुए। कारकुनान सरीना चौक पर लगे गेट फैलांग कर अंदर दाखिल हुए और गेट खोल दिए गए। पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच चुका है। मुख्तलिफ जमातों के परचम थामे कारकुनान की नारेबाजी, कारकुनान की बसें नादरा चौक के सामने पहुंचना शुरू हो गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद behzad सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। behzad साहब, मजमूई सूरत हाल क्या है रेड जोन की इस वक्त? जी, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के फैसला के तहत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराह दस्तूर पर इस वक्त अब मैदान सजा लिया है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराह दस्तूर पर पीडीएम का ये धरना जारी है। मौलाना फजलुर रहमान और जो दीगर पीडीएम के कायदीन हैं उनका कंटेनर पहले ही यहाँ रेड जोन में पहुँचाया जा चुका है। आज कारकुनान पीडीएम के कायद मौलाना फजलुर रहमान के फैसले के मुताबिक रेड जोन के बाहर जो गेट लगाए गए हैं वहाँ जमा होना शुरू हुए। इब्तदाई तौर पर कल रात से ये कोशिशें की जा रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान को इस बात पर आमादा किया जा सके कि धरने का मकाम सुप्रीम कोर्ट के सामने से तब्दील करके श्रीनगर हाईवे या डी चौक ले जाया जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की गुज़िश्ता शब मुलाकात इस हवाले से कामयाब नहीं हो सकी थी। आज सुबह भी कोशिश की गई लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो श्रीना चौक में जमा थे रेड जोन के दाखिली रास्ते पर, उन्होंने दीवार और गेट फलांग कर अंदर आने के लिए इक़दाम शुरू किए गए, जिसके बाद ये गेट खोल दिए गए और तमाम जो पीडीएम की जमातों के कारकुनान हैं वो रेड जोन में दाखिल हो गए और रेड जोन में मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर भी पहुंचाया जा चुका है। मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त जजेस गेट के बिल्कुल सामने ये कंटेनर लगाया गया है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा समेत दीगर जो रहनुमा हैं वो इस वक्त ज़ाहिर ख्याल कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ी कायदीन अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। उनकी आमद जो है वो बाद में होगी। मौलाना फजलुर रहमान का अभी कामरान मुर्तज़ा की जानिब से बताया गया था कि वो असर के करीब जो है वो यहाँ पीडीएम के धरने में पहुँचेंगे और इस वक्त यहाँ जो रेड जोन है इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। अगरचे सिक्योरिटी अहलकारों के जो तैनाती के बावजूद जो है वो यहाँ हमने देखा कि ये तमाम कारकुनान आए, इनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। ताहम अभी तक हमने ये देखा है कि पीडीएम के जो कारकुनान हैं ये भी सिक्योरिटी अहलकारों के साथ मुकम्मल तौर पर तावन कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई अभी तक कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा नहीं हुई। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो है वो खारदार तार लगाने के साथ सिक्योरिटी अहलकारों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ जो है वो मुकर्रर है। जो जजेस गेट है उसके सामने भी इस्लामाबाद पुलिस और इसके साथ साथ एफसी और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके अहलकार तैनात हैं और इस वक्त ये सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराह दस्तूर पर पीडीएम का ये धरना जारी है और इस धरने में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंच चुके हैं। मुल्क भर से जो काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे और जो सियासी जमातें हैं उनकी क़यादत की सरबराही में ये तमाम काफिले यहाँ अब रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, जहाँ ये धरने में शरीक होंगे और इस धरने में मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम की क़यादत जो है वो ना सिर्फ अपने मौक़िफ़ का इयादा करेगी जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन जमातों ने अपनाया है, बल्कि वो अपने आंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे, क्योंकि अब तक जो मौक़िफ़ सामने आया उसमें यही कहा गया है कि पीडीएम का ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चीफ जस्टिस मुस्तफ़ी नहीं हो जाते। तो देखना यह है कि क्या पीडीएम का ये धरना इब्तदाई तौर पर अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद इख्तिताम पजीर हो जाता है या इसको तूल दिया जाता है। इसका हतमी फैसला मौलाना फजलुर रहमान जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी क़यादत के साथ मिलकर ही करेंगे। ठीक है, behzad सलीमी हमें बड़ा तफसील से आगाह कर रहे थे। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा उमर आसिफ, हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमर, आप इस वक्त इस मकाम पर मौजूद हैं। अब से चंद लम्हों कबल जब आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे आसपास की सिचुएशन क्या है, कारकुनान कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी बताइएगा राइट नाउ क्या सिचुएशन है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ सरीना चौक पे। आपसे कुछ देर कबल जो है कारकुनान की जानिब से जो यहाँ लगा हुआ आहिनी गेट है वो खोला गया और वो रेड जोन की जानिब रवाना हो गए। उस वक्त जो FC है और जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी भारी नफरी यहाँ पे तैनात थी। अगर इस वक्त देखा जाए तो जो नॉर्मल डिप्लॉयमेंट होती है वही पुलिस के मौजूद है और जो FC है वो भी बिल्कुल साइड पर जा चुकी है। गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है, लेकिन जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनके लिए अब रास्ता जो है साइड से खोल दिया गया है। वो बाकायदा यहाँ पे पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है, बाकायदा फिर उन्हें पुलिस गाइड करती है कि ये रास्ता है, यहाँ से आप इस जानिब जा सकते हैं। साथ साथ कारकुनान जो है जमीयत उलमा इस्लाम के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जौक दर जौक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब तक कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है देखने में नहीं आया। एक चीज़ देखने में आई है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी कारकुनान हैं वो अपने साथ सामान लेके आ रहे हैं, जिसमें चादरें शामिल हैं, तकिए शामिल हैं। अब से कुछ देर कबल जो यहाँ पे जो मौलाना अब्दुल वासित है वो भी पहुंचे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कारकुनान जो यहाँ पे आ रहे हैं और जो दीगर शहर हैं जैसे साथ टेक्सला हो गया और मरी हो गया, इससे भी जो काफिले उनकी आमद का सिलसिला इस टाइम मुसलसल जारी है। रावलपिंडी से भी एक बड़ा काफिला जिसमें साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर हनीफ अब्बासी उनकी क़यादत में इस टाइम रेड जोन की जानिब रवा दवा है। जी, कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया उमर आसिफ और बहजाद सलीमी आप दोनों का। PTM के धरने के लिए मरकजी कंटेनर तैयार कर लिया गया है। मरकजी स्टेज से मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। कंटेनर पर साउंड सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज PDM सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है और मौलाना फजलुर रहमान जो कि सरबराह PDM है उनका इस हवाले से कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। एहतजाजी धरने के हवाले से इस वक्त कंटेनर्स तैयार कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन उस्मान को दिखा सकते हैं, ये वो कंटेनर है जहाँ से मौलाना फजलुर रहमान और PDM में शामिल दीगर जो सरबराहान हैं इस कंटेनर से खिताब करेंगे आवाम से। आप देख सकते हैं कि स्पीकर साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया है और एहतजाजी धरने के बैनर जो हैं वो भी इस कंटेनर के ऊपर आवाज़ा कर दिए गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बैनर्स भी तस्वीर भी इस बैनर्स पर आवेज़ा कर दी गई हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की तस्वीर भी इस मेन कंटेनर के ऊपर लगा दी गई है। इसके साथ साथ PDM में शामिल जितनी जमातें हैं उन तमाम जमातों के कायदीन की तस्वीर भी इस मरकजी कंटेनर के जो बैनर है उसके ऊपर आवेज़ा कर दी गई है। और अब से कुछ देर बाद ये जो कंटेनर है इस पर मौलाना फजलुर रहमान सवार होंगे और इसी कंटेनर से वो जो मुजाहिरीन हैं, जो शुरका है, उनसे इस कंटेनर के ज़रिए खिताब करेंगे। जी ठीक है उस्मान, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने में शिरकत के लिए पेशावर से काफिला इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच चुका है। इस वक्त वहां पर सूरत हाल कैसी है बात करेंगे। सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद अब यहाँ पर कारकुनान की देख रहे हैं और कब तक बताया जा रहा है कि ये काफिला पेशावर पहुँच जाएगा, इस्लामाबाद पहुँच जाएगा, माफ़ कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा के ऊपर मौजूद है और पेशावर से जो है JUI का जो है काफ़िला सबसे पहले सुबह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो काफ़िला वहाँ पे ही रुक गया था, लेकिन JUI और साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफ़िला वो जो है सबसे पहले आगे जो है रवाना हो गया था। तो रास्ते में मर्दान का जो है इंटरचेंज आया, उसके बाद सवाबी का इंटरचेंज आया, फ़तेह जंग का इंटरचेंज आया। तो तमाम रास्तों में जो दीगर शहरों से काफ़िले थे वो वहाँ पर रुके हुए थे। जो मरकज़ी काफ़िला पेशावर से पहुँचा था वो तमाम इंटरचेंज से काफ़िले लेता हुआ इस टाइम जो है इस्लामाबाद के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। काफ़ी बड़ी तादाद थी JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून का काफ़िला जो है जो पेशावर से अमीर मकाम की सदारत में जो है शुरू हुआ था, रवाना हुआ था, वो अभी तक इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हुआ और वो अभी तक मोटरवे में सवाबी के पास पहुँचा है और सवाबी से वो काफ़िला जो है वो यहाँ पर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो थे दीगर शहरों से आए हुए, जनूबी अजला से, हज़ारा डिवीज़न से, वो भी सब तमाम अपने इंटरचेंज के बाद मौजूद थे और वो अपने मरकज़ी काफ़िले का इंतज़ार कर रहे थे। तो मरकज़ी काफ़िला उनको लेते हुए अभी इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है, जबकि JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हम बात करें तो उनका काफ़िला जो है इस्लामाबाद में दाखिल हो गया है। हकला इंटरचेंज के ऊपर जो है उनको जमा होना था, लेकिन वहाँ पर वो जमा नहीं हुई। उन्होंने यही कहा है कि उनको अंदर से कॉल मौसूल हुई कि काफ़िला जो है वहाँ पर ना रुके और सीधा इस्लामाबाद के अंदर आ जाए। तो काफ़िला यहाँ पर रुकने की बजाय सीधा इस्लामाबाद में इस टाइम जो है दाखिल हो गया, जबकि मुस्लिम लीग नून का काफ़िला पीछे आ रहा है। ठीक है, कुछ काफ़िले आप बता रहे हैं जो कि इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं और कुछ काफ़िले अभी भी रवा दवा हैं।